अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी को जय भीम। आप तमाम जानते हैं कि आने वाले 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हमारे पास नांदेड़ में अविनाश जी भोसीकर के लिए आज प्रकाश अंबेडकर साहब की रहनुमाई में आज यहाँ पर हमारी जनसभा होने जा रही है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में मैं आपको 2 बातें बताकर अपनी जगह वापस ले लूंगा। एक तरफ खुलेआम जातिवाद की बात करने वाली, जातिवाद की विचारधारा रखने वाली जमात है जिसका नाम बीजेपी है, जो अपने आप को जातिवाद के नाम पर यह कहती है कि हमें मुसलमानों के, मैं बिलखुसूस मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि उनको मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुसलमानों के वोटों को चाहती भी नहीं है और उनको हिस्सेदारी देती भी नहीं है। दूसरी तरफ है एक झूठी जमात, जिन्होंने 3 तिगड़ी, 3 का नाम जहां पर आता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, वो 3 तिगड़ी काम बिगड़ी वाली जमात है, वो झूठी जमात है। वो लोग कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं, हम संविधान की बका की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये झूठी जमात से पूछना चाहता हूं, कौन सा संविधान बचाने की बात कर रहे हो? संविधान जब माना जाएगा जब आप तमाम जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर संविधान की लड़ाई लड़ोगे। आप तमाम पिछड़ों को छोड़कर, तमाम पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, तमाम को छोड़कर आप कौन से संविधान की बात कर रहे हो? 48 सीट है साहब महाराष्ट्र में, एक मुसलमान को वोट नहीं, एक मुसलमान को सीट नहीं दिया 48 में से, जबकि आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर ने इसी महाराष्ट्र से 3 मुसलमानों को मैदान में उतारा है। इसीलिए हम आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर की क़यादत के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान बाड़ा साहब के साथ में पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ था और एक करिश्मा औरंगाबाद में हुआ था। इस बार 3 करिश्मे होंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में आदरणीय बाड़ा साहेब अंबेडकर की क़यादत में हमारे जो है सो लोकसभा के उम्मीदवार चुनकर महाराष्ट्र में जाएंगे, संविधान को बचाएंगे। जब भी मुसलमानों के पिछड़ों के, दलितों के हुकूक की पामाली होगी, उनके हुकूक को छीना जाएगा। आप तमाम ने देखा। मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे रहनुमाओं से, रहबरों से सवाल पूछना चाहता हूं। संविधान को बचाने की बात कर रहे हो, कौन लड़ रहा है पिछले 5 सालों से संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर? सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर मुसलमानों के लिए ही नहीं तो संविधान की बका के लिए, संविधान की लड़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर की गठित की हुई जमात वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ एक ऐसी जमात है जो सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए लड़ रही है। बाकी के ये 2 तो झूठे हैं, एक 3 तिगड़ा काम बिगड़ा वाले झूठ करते हैं और एक तो आप जानते हैं उन्होंने अपना मौकूफ जाहिर कर दिया है। एक तरफ एनआरसी की बात करते हैं, एक तरफ मुसलमानों के शरीयत में मुदाखलत करते हैं, मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं करते, मुसलमानों की कोई बात नहीं करते। ये 3 तिगड़ी काम बिगड़े वाले लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर राजकारण करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस बार इस ख्याल में मत रहिए कि जब शरीयत की बात होती है तो आप खामोश बैठते हो, जब बुर्के की बात होती है तब आप खामोश बैठते हो। आप कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे हो? ये मेरा सीधा सवाल महाविकास आघाड़ी से है। आप कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो मुसलमानों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, तमाम पिछले तबकात के बारे में बात कर रहे हो तो आप कब आए हो पिछड़ों की बात करने के लिए? आप तो अगड़ों की बात करते हो, आप सिर्फ अगड़ों की बात करते हो। पिछड़ों की बात करने वाला लीडर हमारी नजर में अगर पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर है, जो सबको साथ लेकर सबकी हिस्सेदारी होगी तभी तो संविधान बचेगा ना। उसीलिए यहाँ से बाबा साहेब अंबेडकर ने ओबीसी समाज से, लिंगायत समाज से, जिसको अभी तक यहाँ पर हिस्सेदारी की बात नहीं हुई, अभी तक रहनुमाई नहीं मिली, अभी तक कोई हिस्सा नहीं मिला, आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर ने वो चमत्कार करने का काम किया है। अब बारी हमारी है। मैं तमाम दलित समाज का, अंबेडकरी समाज का शुक्रगुजार हूं, वो पूरी ताकत से बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जागे हुए लोग हो, आप संविधान को मानने वाले, संविधान को समझने वाले लोग हो। आप अपने गली मोहल्ले में जहां कहीं भी आस बाजू में एक रिक्वेस्ट है, एक कड़कड़ी की गुजारिश
गुजारिश है कि आप उनसे बात कीजिए और सिर्फ इतना कहिए, इतना पूछिए कि आपके लिए कौन लड़ रहा है। बुरखे की जब बात आई तो कौन आपके लिए लड़ा, तो उनका खुद जवाब होगा कि आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर ले। जब सीए एनआरसी की बात हो रही थी तो आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर दिल्ली में जाकर मुसलमानों को सपोर्ट किया, अपना समर्थन जाहिर किया। ऐसे ही टाइम पर जितने भी हमा किस्म के हमले यहाँ पर महाराष्ट्र में मुसलमानों पर किए जा रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए मुंबई को बंद कराने का काम सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर ने मुंबई बंद करा के काम किया था। ये वो बाला साहेब अम्बेडकर है जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिनके पीछे खड़ा रहा जा सकता है, जिनको ऐवान में भेजा जा सकता है। अगर वो गए, वो जाएंगे तो फिर हमारी यहाँ पर बका होगी, फिर संविधान की बका होगी। संविधान जीतेगा, संविधान बचेगा, संविधान जीतेगा, संविधान बचेगा तो हम और लड़ेंगे। बाकी के जो मसाइल है फिर हम देखेंगे। एक बात मैं रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे रहनुमा यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि हम सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए वोट करना चाहते हैं, तो मैं आप तमाम के बीच में एक बात करता हूं कि इस मुल्क के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई सेक्युलरिज्म वाली जमात है, संविधानवादी कोई जमात है, तो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी। अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको संविधान को बचाना है, आप सेक्युलरिज्म को वाकई बचाना चाहते हैं, आपको झूठ में, आपको फरेब में आना नहीं है। आप अगर वाकई में सच्चे हैं, संविधानवादी हैं, आप संविधान को मानते हैं, आप संविधान में बिलीव करते हैं, तो आपको अगर संविधान को बचाना है तो जो संविधान के लिए लड़ रहा है, संविधान की बका के लिए जो लड़ रहा है, साथ ही साथ तमाम महरूम तबकात को साथ में लेकर एक वजरमुट करके आगे बढ़ रहा है, ऐसी क़यादत जिनका नाम आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर है और ऐसी जमात जिसका नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है, सिर्फ वही जमात इस प्रदेश की, हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सेक्युलर जमात है। तो आप बताइए, अगर सेक्युलरिज्म को बचाना है तो आप किसको वोट देंगे? वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देगा। पूरा का पूरा नांदेड़, पूरा का पूरा महाराष्ट्र अब की बार सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट करने वाला है, क्योंकि हमें संविधान को बचाना है, क्योंकि हमें लड़ना है और जीतना है। मैं एक नारे के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। साथियों, लड़ेंगे।